अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में 12 था 14 साल उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीन देने के अमल का हुआ आगाज। रियासती वजीर हरीश राव ने किया इफ्तिताह। रियासती वजीर बल्दी नगमनक्स KT रामाराव ने LB नगर में अंडरपास और फ्लाई ओवर का किया इफ्तिताह। SRDP के तहत तरक्याती काम जारी रहेंगे, वजीर KTR का बयान। रियासती वज़रा ने रमज़ान मुबारक में किए जाने वाले इंतजामात के सिलसिले में मजलिसी अरकान असम्बली और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। इंतजामात को दी गई ख़तइयत। परगी वक़ाराबाद में सड़क हादसा, बाइक पर सवार 4 अफराद के मुंजमला 3 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर सेहत हरीश राव ने खैरताबाद में 12 साल था 14 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने के अलावा 50 बेड्स पर मुश्तमिल अर्बन हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव, TRS रुकन असम्बली T नागेंद्र, कॉरपोरेटर विजया रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह वज़ीर सेहत हरीश राव ने खिताब करते हुए बताया कि आज से रियासत भर में 12 था 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के इक़दाम बस्ती दवाखानों और अर्बन हेल्थ सेंटर में किए गए हैं, जिससे हर एक को इस्तेफ़ादा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों में इलाज की तशहीर की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जब मलकपेट दवाखाने का अचानक दौरा किया तो ये देखकर उन्हें हैरत हुई कि वहाँ पर मरीज़ों की तादाद से ज़्यादा डॉक्टर्स की तादाद मौजूद है। దయచేసి తల్లిదండ్రులందరితో కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, మీరే చొరవ చూపి మీరు పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లో, అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లో, బస్తీ దవాఖానాల్లో కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ వేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని పిల్లలందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ వేయించాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో ఈ వయసులో దాదాపు 17 లక్షల మంది పిల్లలు ఉంటారని చెప్పి అంచనా వేయడం జరిగింది. మరి 12 నుంచి 14 ఏళ్లలో పిల్లలు సపోజ్ ఇవాళటికి 12 ఏళ్ళు నిండలేదు, రేపటికి 12 ఏళ్ళు నిండితే టుమారో యువర్ చైల్డ్ విల్ బికమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ వ్యాక్సినేషన్. రేపు మీరు తీసుకోవచ్చు. वज़ीर बल्दी नगमनक्स KT रामाराव ने LB नगर में 9.28 किलोमीटर अंडर बाईपास फ्लाईओवर के अलावा दीगर तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी और TRS रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दी नगमनक्स KT रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के नालों के तामीरी कामों के लिए 675 करोड़ रुपये खर्च करते हुए मानसून से कबल तमाम नालों के तामीरी काम पाए तकमील कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि LB नगर फ्लाईओवर के आगाज़ से हैदराबाद नलगुंडा तवरंगल शाहराह पर ट्रैफिक के बहाव में बड़ी हद तक कमी आएगी। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुवम इम्तहानात का आगाज़ 6 मई और बिलतरतीब 7 मई से होगा, जो 24 मई तक जारी रहेंगे। मज़कूरा इम्तहानात का सुबह 9 बजे से 12 बजे तक इनेकाद अमल में आएगा। वाज़ेह है कि एंट्रेंस टेस्ट को लेकर इंटरमीडिएट इम्तहानात के शेड्यूल को 2 मरतबा मुलतवी किया गया था, लेकिन अब मुख्तलिफ एंट्रेंस इम्तहानात 31 अप्रैल से 4 मई तक मुक़र्रर हैं।
SSC کے امتحانات کے شیڈول میں توسیع کر دی گئی ہے اور اب 23 مئی سے SSC کے امتحانات کا آغاز ہوگا۔ امتحانات کے اوقات صبح 9:30 بجے سے دوپہر 12:45 تک رہیں گے اور امتحانات 1 جون تک جاری رہیں گے۔ واضح رہے کہ JEE کے امتحانی شیڈول کو دیکھتے ہوئے انٹرمیڈیٹ اور پھر SSC کے امتحانات کے شیڈول میں ترمیم کی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 2 تعلیمی سالوں سے کووڈ کی وجہ سے SSC کے امتحانات منعقد نہیں ہو پائے تھے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس قائدین اور کارکنوں نے سرکاری محکمہ جات میں ملازمتوں کے لیے فوری طور پر اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے گاندھی بھون کے قریب دھرنا منظم کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے گاندھی بھون کے اطراف و اکناف سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس دوران کانگریس کارکنوں اور پولیس کے درمیان کچھ دیر تک دھکم پیل ہونے کے بعد پولیس نے کانگریسی کارکنوں کو حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل انتظامات کا جائزہ لینے کی غرض سے ریاستی وزراء ٹی سریواس یادو، محمد محمود علی اور کے ایشور نے مجلسی اراکین اسمبلی، اراکین کونسل اور مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ہمراہ ایک اجلاس سنگشیما بھون میں منعقد کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری، احمد بلالہ کے بشمول دیگر نے مسائل پیش کیے اور انہیں حل کرنے کی جانب توجہ بھی مبذول کروائی۔ محکمہ پولیس، برقی، واٹر ورکس، سول سپلائی کے علاوہ دیگر محکموں کے اعلیٰ عہدیدار بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ ریاستی وزراء نے تیقن دیا کہ رمضان کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں گے اور رات دیر گئے تک دکانات کھلی رکھنے کی بھی اجازت دی جائے گی۔ معتمد عمومی رکن اسمبلی مجلس سید احمد پاشا قادری نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیل بتائی۔ PS भवन में आज रमज़ान के इंतजामात की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब विपुल ईश्वर साहब की सदारत में हुई और श्रीनाथ यादव साहब, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब इसमें शरीक थे, एक खान साहब और नदीम साहब,
शाहनवाज कासिम साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली जनाब मौदम खान साहब, जाफर हुसैन मीरा साहब, कौसर मोहिद्दीन साहब, अहमद बलाला साहब और रुकन कानून साज काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी, रियाजुल हसन नकवी साहब और दीगर MLAs भी थे। रमज़ान के इंतज़ामात में तमाम तजावीज़ पेश किए। बल्दिया की तरफ से सैनिटेशन का इंतजाम होना चाहिए और मसाजिद के पास 2 वक्त गार्बेज की लिफ्टिंग का बंदोबस्त होना चाहिए, जैसा हर साल होता है। इफ्तार के बाद भी काफ़ी कचरा निकलता है, तो शाम के औकात में भी बल्दिया का स्टाफ गार्बेज की लिफ्टिंग करता है, गार्बेज उठा के ले आते हैं। तो कहा गया कि हमेशा की तरह अभी भी बेहतरीन इंतजाम करेंगे और मसाजिद के से अप्रोच जो रोड है वो रोडों की दुरुस्तगी, अगर कहीं कुछ गड़े वड़े हैं तो उसको पैच वैक करेंगे या रोड पूरी नहीं डालेंगे। इस तरीके से आप्रसानी के अहदेदारों ने वादा किया कि सफाई पानी का इंतजाम करेंगे, टैंकर देंगे और उनसे मुतालबा किया गया कि एयरटेक मशीन की किल्लत है, हर जगह पोल्यूशन की शिकायतें, गाड़ी एयरटेक की होना बहुत ज़रूरी है। तो वाटर वर्क्स के ज़िम्मेदारों ने कहा कि हम एक से बढ़ के गाड़ियाँ रखेंगे और सिटी में साउथ जोन में जो भी शिकायत है उसको दूर करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसरों ने तयक़ुन दिया कि हस्ब रिवायत साउथ जोन में और दीगर इलाकों में कारबान, चंद्रायन गुट्टा, नामपल्ली, याकुतपुरा, बहादुरपुरा, चार मीनार, इन इलाकों में हमेशा रमज़ान में जितने मोबाइल ट्रांसफार्मर नस्ब करते हैं वो भी करेंगे। अगर कुछ इजाफा भी डिमांड है तो हम उसके लिए भी मुहैया करेंगे। बरक़ी की सरबराही को बिला वक़फ़ा बरक़ी की सरबराही को बिला वक़फ़ा जारी रखने का तयक़ुन दिया ऑफिसरों ने। इंशाअल्लाह बेहतर इंतजाम के लिए तवक्को की जा सकती है। राशन के सिविल सप्लाई के लोगों ने कहा कि राशन कार्ड पे हमेशा रमज़ान में जो खुसूसी तौर पे चावल, अनाज, शक्कर वकर इजाफा दी जाती है वो भी अब के देंगे बोलते सिविल सप्लाई की तरफ से तयक़ुन दिया गया। बहरहाल पुलिस कमिश्नर आनंद साहब ने कहा कि हमेशा के जो इंतजाम होते हैं पुलिस की तरफ से वही इंतजाम रहेंगे। पुलिस को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है रमज़ान के महीने में। अगर ट्रैफिक में रुकावट डाल के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में अवामी मसाइल व शिकायत की बरवक्त यकसोई जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में मस्जिद खैरुन्निसा से तामीर किए जा रहे बॉक्स ड्रेन के कामों का मुताल्लिक़ा अहदेदारों के हमरा मुआयना किया। रुकन असम्बली ने काम की ताख़ीर पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए रमज़ान से कबल इस काम की तकमील करने की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने मस्जिद खैरुन्निसा, अल-फलाह मस्जिद, यूनिक हाई स्कूल लैन और वाहिद नगर के मुख्तलिफ इलाक़ों में दौरा करते हुए अवामी मसाइल की भी समाअत की। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली को मसाइल से वाकिफ़ करवाया। अहमद बलाला ने दौरे में शामिल अहदेदारों को फौरी इन मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और वाटर वर्क्स के अहदेदार हशमत अली भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना YS शर्मिला की पदयात्रा 28वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने चारशंबे के रोज़ भुवनगिर ज़िले के कई देहातों की आवाम से मुलाकात करने के साथ साथ माली मुश्किलात से दो चार होकर ख़ुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात की और इजहार हमदर्दी किया। YS शर्मिला ने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसुई करने में नाकाम है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने सुपर हॉस्पिटल याकुतपुरा में 12 ta 14 साल उम्र के लड़कों के लिए कोविड वैक्सीन देने के अमल का आगाज़ किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 12 ta 14 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के अमल का आगाज़ रियासत भर में किया गया है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने किया और मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात में वाक़े सरकारी दवाखानों में भी वैक्सीन देने का आगाज़ हुआ है। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रेड बाजार इलाके में सुपर बाजार के पास दवाखाने में नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है और इसमें 12 से 14 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं। यहाँ पे भी उसका इफ्तिताह किया गया और ये जो स्टाफ है वो स्टाफ को भी जो सोच की खिदमत पे तैनियत पेश की गई, जो सर्टिफिकेट दिया गया, मेमोटो दिया गया, शाल उड़ाया गया। ये दवाखाने के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया। मेरा याकुतपुरा में बल्दी डिवीज़न रेंड बाज़ार में दीगर बल्दी डिवीज़नों में जहाँ पर 80 बस्ती दवाखाने हैं वहाँ पे इन लोगों की खिदमत को सराहा जा रहा है, तारीफ़ किया जा रहा है और आज भी वो लोग वैक्सीनेशन डे के तौर पे कमसिन बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग इससे इस्तेफादा करें। दूसरे सेंटरों में भी इसका अहतमाम किया गया। आपके चैनल के ज़रिए आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इससे इस्तेफादा करें, अपने बस्ती दवाखाने पे जाएँ, 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन दिलाएं ताकि बच्चों का मुस्तकबिल सेहत के एतबार से बेहतर हो सके। शुक्रिया। अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाक़े बारकस की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तकरीब का अहतमाम किया गया, जहां हॉस्पिटल डॉक्टर समीना, हेड नर्स रोहनी के अलावा दीगर स्टाफ अराकीन ने शिरकत की और इस मौके पर हेल्थ सेंटर में कारकर्द ख़वातीन को मुबारकबाद भी पेश की। फोटो वीडियोस जलपली म्यूनसिपलिटी हुदूद के मुख्तलिफ वार्ड्स में लाखों रुपये तरक्याती कामों का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत चेयरमैन जलपली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने वार्ड नंबर 12 और 13 में 15 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर काउंसलर्स और नुमाइंदा काउंसलर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपली म्यूनसिपालिटी में हमारे नक़ीबी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन नबवी साहब की हिदायत पर और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम की हिदायत पर यहाँ पर पहाड़ी शरीफ में इनाग्रेशन रखा गया था, जिसकी लागत 15 लाख है। और ये 12 और 13 वार्डों में जो मेन जो ड्रेनेज लाइन के जो प्रॉब्लम्स है, रमज़ान से पहले ख़त्म करने के लिए, ये मस्जिदों के अतराफ़ जो गंदगी है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे काउंसलरों ने हमसे नुमाइंदगी की थी, जैसे दस्तगीर साहब और हमारे कुंडल यादव और हमारे नमू भाई मिलकर यहाँ पर नुमाइंदगी की थी। और दरगाह का भी मसला, उरस का मसला था, उसके भी लिए इंतज़ामात किए गए। बल्दिया की जानिब से 10 लाख रुपए सेंक्शन कराकर वहाँ पर ड्रेनेज लाइन का काम और पूरा कलर वगैरह जो भी मेंटेनेंस, पैच वर्क्स, जो भी ज़रूरी इंतज़ामात है उरस के लिए, वो पूरे इंतज़ामात भी किए गए हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही तरक्याती काम चलते रहेंगे बग़ैर मज़हब मिल्लत के, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रेड हिल्स डिवीज़न के इलाके इसी गार्ड में आर्जी तौर पर क़ायम किए गए आधार कार्ड सेंटर का मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपली जाफ़र हुसैन मेराज ने मुआयना किया। उनके हमरा रेड हिल्स डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से अपील की कि वो आधार कार्ड की किसी भी तस्हीह के सिलसिले में इस सेंटर से रुजू हों, जो मज़ीद 2 दिन काम करेगा। नहीं चलना हमारे यार आइडिया ना को
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے حلقے کے مختلف قبرستانوں کا معائنہ کیا اور بلدی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ شب برات سے قبل قبرستانوں کی صاف صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ہمراہ متعلقہ کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ مجلسی رکن اسمبلی نے بتایا کہ ہر سال شب برات سے قبل صاف صفائی کو یقینی بنایا جاتا ہے اور مختلف نمائندگیوں کے ذریعے قبرستانوں کی حصار بندی و دیگر تعمیری کام بھی کروائے جا رہے ہیں۔ دکھایا میں آپ کو 8-9 لکھا نا 20 ہو گئے کہتے اس سے 20 ہو گیا آپ تمہارا یہی ملا کے کام کرنا تمہارا ڈپٹی یہی مل کے کرنا کام میرے کو کل شام تک پورے کلیئر ہو جانا۔ خاص طور سے جیار گلاب کاروان کے اندر مختلف واٹوں کے اندر قبرستانوں کا ہونا کیا گیا جہاں پر شابان کی جنگل کٹنگ وائٹ واش دیگر کاموں کے لیے اور کئی قبرستان باقی ہیں انشاءاللہ کل شام تک مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مستقبل مینا اور خرگاہ جو درگاہ اور دربار ہے وہاں پر ایک واقعہ پر ناجائز کرنے والا تھا اور یہ واقعہ ان کے ماسٹر کلاسک 2022 باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ کا انعقاد 19 مارچ کو شمس آباد میں واقع بیگمز انڈیا گارڈن میں عمل میں آئے گا۔ ماسٹر جم اینڈ ہیلتھ کلب شمس آباد کی جانب سے مذکورہ چیمپئن شپ منعقد کی جا رہی ہے، جس میں جملہ 19 زمرے رکھے گئے ہیں، جبکہ ہر زمرے میں 5 میڈلز، میرٹ سرٹیفکیٹس، 3 ٹاپ باڈی بلڈرز کو نقد انعام کے علاوہ سپلیمنٹس بھی دیے جائیں گے۔ ٹائٹل چیمپئن شپ جیتنے والے کو 15,000 نقد رقم کے ساتھ ٹرافی بھی دی جائے گی۔ رجسٹریشن فیس 1,500 تا 3,000 روپے رکھی گئی ہے، جبکہ خواہش مند موبائل نمبرات 8121769729 7997869091 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج ماسٹر کلاسک 2022 کا انٹروڈکشن ہوا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم 1995 میں باڈی بلڈنگ کمپٹیشن کرایا، میں 2005 میں کرایا، 2017 میں کرایا، کافی کمپٹیشن کرائے، لیکن اس بار ہم جو ہے تو مسٹر تلنگانہ بول کے نہیں، ماسٹر کلاسک بول کے جو ہے تو ایک نام دے کے باڈی بلڈنگ کرا رہے، جس میں تلنگانہ کا بگیسٹ باڈی بلڈنگ کمپٹیشن ہے۔ اس کے اندر جو ہے تو 19 کیٹیگریز ہے۔ ابھی تک جتنے بھی لوگ کرے 12 کیٹیگری، 14 کیٹیگری، 8 کیٹیگری ایسا کرے، لیکن ہم لوگ جو پلان ڈالے ٹوٹل باڈی بلڈنگ اس کے اندر آنا چاہیے کمپٹیشن کے اندر، جیسا کہ جونیئر باڈی بلڈنگ پلس سینئر باڈی بلڈنگ، مین کلاسک اوپن کیٹیگری، وومن فٹنس، ماسٹر کلاسک، مین ماسٹر کلاسک، ہینڈی کیپ کیٹیگری اور بلو 55 کیٹیگری، 60 کیٹیگری، 65 کیٹیگری، ویسا کرتے کرتے 90 پلس کیٹیگری تک باڈی بلڈنگ ہے، جس میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ میڈل دیا جائے گا۔ ٹاپ 3 کو مومنٹوس وتھ کیش پرائز دیا جائے گا۔ پھر کیش پرائز میں بھی فرسٹ کو 3,000، سیکنڈ کو 2,000، تھرڈ پلیس والوں کو 1,500 اور فرسٹ پلیس مارنے والوں کو 3 kg ماس گینر دیا جائے گا، سیکنڈ والوں کو 1 kg ماس گینر اور تھرڈ پلیس والوں کو ماس گینر، اور اس کے ساتھ ساتھ شیکر بھی دیا جائے گا۔ اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع وقارآباد پرگی میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد زخمی ہوئے، جن میں 2 افراد شدید زخمی بتائے گئے ہیں۔ حیدرآباد بیجاپور نیشنل ہائی وے سڑک پر کار اور بائک میں ٹکر ہوئی۔ بائک پر 4 افراد بشمول 7 سالہ لڑکی بھی شامل تھی جو زخمی ہوئی ہے۔ زخمیوں کو عثمانیہ دواخانے میں
इलाज की गरज से शरीक करवाया गया है, जबकि मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके ऑटो नगर में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान पुलिस ने 8 मुश्तबा अफराद के अलावा गैर कानूनी तौर पर गुटखे की फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को भी हिरासत में लिया। 150 शराब की बोतलें, 45 मोटर बाइक्स और एक लावारिस कार को भी जब्त किया गया। ACP वनस्थलीपुरम पुरुषोत्तम रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात बताई। మనం ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఈరోజు ఆటో నగర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం అందరం కలుసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మనకు ఎల్బీ నగర్ జోన్ నుండి 261 మంది పోలీస్ సిబ్బంది దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో వనస్థలిపురం పోలీస్, ఎల్బీ నగర్ పోలీస్, ఇబ్రహీంపట్నం డివిజన్ పోలీస్, అలాగే CCS, SOT, IT సెల్, కమ్యూనికేషన్, AR ఫోర్స్ అందరూ దీనిలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ యొక్క కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ సందర్భంగా ఇప్పటివరకు మాట్లాడిన వ్యక్తులందరి మనం నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క మార్నింగ్ టైమ్స్లో దొంగతనం జరగడం గురించి కానీ, పోలీస్ వికెట్ గురించి అడగడం కానీ, ఈ యొక్క ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో పార్కింగ్ కొరకు 7 acres అలాట్మెంట్ అనేది కూడా అది ఎవరి పరిధిలో ఉన్నది అనేది ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగారితో మాట్లాడారు. मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में ऑयल की खाली टैंकर पुलिस बूथ से टकराकर उलट गई। सुबह के वक्त ट्रैफिक ना होने की वजह से किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक पुलिस भी मुकाम वाक़े पर पहुंची। बाद अज़ां क्रेन की मदद से टैंकर को वहां से हटाया गया, तहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मसरूफ़ औक़ात में इस मुकाम पर ट्रैफिक जैम देखी गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में 12 था 14 साल उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीन देने के अमल का हुआ आगाज। रियासती वजीर हरीश राव ने किया इफ्तिताह। रियासती वजीर बल्दी नगमनक्स KT रामाराव ने एलबी नगर में अंडरपास और फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। SRDP के तहत तरक्याती काम जारी रहेंगे, वजीर KTR का बयान। रियासती वज़रा ने रमज़ान मुबारक में किए जाने वाले इंतजामात के सिलसिले में मजलिसी अराकीन असम्बली और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। इंतजामात को दी गई ख़तय्यत। परगी वखाराबाद में सड़क हादसा, बाइक पर सवार 4 अफराद के मुंजुमला 3 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।